हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट का नाम है लॉसेज इन बेंड ऑपरेटर। ठीक है, इसमें हमको कई पॉइंट्स पे क्या कहते हैं क्या क्या लॉसेज होते हैं वाटर के, वो निकालते हैं हम। पहला है एल्बो लॉसेज। यहाँ पे पाइप बेंड हो रही है, मतलब यहाँ पर भी कुछ लॉसेज हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एक्सपेंसन। सडन एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, पाइप यहाँ से इसके डाया में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेप है सडन कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो डाया, यहाँ पे आप डाया देखेंगे तो अभी ज़्यादा दिखेगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि सडन क्या हो रहा है, डाया कम हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो पाइप है वो बेंड हो रही है। इस बेंड के कारण क्या लॉसेज हो रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या लॉसेज हो रहे हैं, और इस एक्सपेंशन के कारण क्या लॉसेज हो रहे हैं इस वाटर में, उसको हम फाइंड आउट आज करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमको ध्यान क्या क्या रखना होता है। ध्यान रखने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी पूरी तरीके से स्विच ऑफ है, इसको हम पहले ऑन करेंगे एंड देन क्या कहते हैं डिस्चार्ज, क्योंकि हमको हेड लॉस निकालना है, HL निकालना है। तो HL बराबर होता है KL V²/2G। तो हमको V फाइंड आउट करना है, तो हमको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम पहले अगर डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ से हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं कि ये लॉस ड्यू टू बेंड पाइप कैसे निकालते हैं। इसको हम पूरा थ्योरेटिकली भी निकालेंगे, जो जो रीडिंग्स आएंगी उसका हम यूज़ करके कैसे हेड लॉस निकालते हैं इसको भी आपको समझाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आगे भी आपको ऐसे वीडियो देते रहें। तो अब हम मशीन ऑन कर देते हैं। मशीन ऑन हो चुकी है। अब हमको एल्बो पे लॉस चाहिए या एक्सपेंशन पे लॉस चाहिए या कंट्रैक्शन पे लॉस चाहिए या बेंड पे लॉस चाहिए। हमको जहाँ पर भी लॉस निकालना है, हमको 2 इनलेट दिए हुए हैं। जैसे एल्बो पे हमको देख रहे हैं 2 इनलेट दिए हुए हैं, एक्सपेंशन पर भी हमको 2 इनलेट दिए हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन पे भी हमको 2 इनलेट दिए हुए हैं, और बेंड पर भी 2 इनलेट दिए हुए हैं। हमको जिस भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना होगा कि क्या लॉसेस हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको एल्बो पे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कैसे, मतलब क्या लॉसेस इस वाटर में हो रहे हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इस इनलेट को यहाँ से हटाकर थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ताकि इजीली ये इस पर सेट हो जाए, और प्रेस करके ही इसको हम निकालेंगे भी बाहर। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो इजीली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और प्रेस करके अगर हम इसको लगाएंगे तो इजीली इस पर लग जाएगा। ठीक है, अब हमको सबसे पहले करना ये होगा कि हम सबसे पहले इस मशीन को ऑन कर देंगे। ठीक है, मशीन ऑन कर दिए। मशीन ध्यान रखिएगा कि जितने भी अभी ओपन है सबको आप क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। सब क्लोज है। अब यहाँ से हम अगर चाहें नीचे लाओ, यहाँ से हम डिस्चार्ज को क्या करेंगे, हम मैनेज भी कर सकते हैं कि डिस्चार्ज हमारा किस लेवल पे हो रहा है। डिस्चार्ज को हम कम ज़्यादा करना हो तो हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। चारों तरफ चलते हुए दिखा देगा। फिर हम रीडिंग को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। ये जो एयर्स इसमें दिख रही हैं आपको, इस पाइप में जो भी एयर्स हमको दिख रही हैं, इसको हम सबसे पहले रिमूव करने का काम करेंगे। एडजस्ट करके देखिए, यहाँ पे जो एयर्स थे वो अब रिमूव हो चुके हैं। दोनों ही पाइप में एयर्स क्या हैं, अब रिमूव पूरी तरीके से हो चुके हैं। अब हम अपनी रीडिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज हो रहा है इसको कुछ टाइम के लिए हम आगे की तरफ छोड़ देंगे ताकि इसमें कुछ पानी फिलअप हो जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, सडनली छोड़ देंगे। अब
यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा वाटर इसमें ऐड कर दिया ताकि हमको इनिशियल राइज ऑफ वाटर टैंक मिल जाए। ठीक है, अभी कुछ पानी जो इसमें फिलअप हुआ है वो इनिशियल राइज ऑफ वाटर टैंक है। देन हम क्या करेंगे, अभी हम रीडिंग लेना स्टार्ट करना है तो हम एक काम करेंगे। सबसे पहले इनिशियल हमको राइज मिल चुका है, इनिशियल राइज है 1। ठीक है, 1 है इनिशियल राइज, और इसका मतलब जो इनिशियल वाटर टैंक का राइज लेवल है वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, टाइमर सेट करेंगे और 10 या 15 सेकंड का कोई भी टाइम ड्यूरेशन हम ले सकते हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, फिर से इस वाटर टैंक को फिलअप करना, राइज ऑफ टैंक है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बस 15 अभी जैसे 15 तक हमने एक मार्क किया है, और देखते हैं थोड़ा पानी को स्टेबल होने देते हैं, तब हम इसको रीडिंग लिख लेते हैं, क्योंकि पानी अभी स्टेबल नहीं है तो जो रीडिंग है हमको वो एक्यूरेट नहीं मिलती है। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे। R2 की वैल्यू हमको 4 मिली है। बस 32 मैनोमीटर हमारे सामने है, इसकी दोनों हम रीडिंग को टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको H1 और यहाँ से हमको H2 मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट रीडिंग हमको दिख रही है 1.7 सेंटीमीटर है, और सेकंड रीडिंग हमको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रीडिंग जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम एल्बो के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि एल्बो में दोनों डाया लगभग सेम है, जो पाइप ऑफ डाया है वो सेम है, तो यहाँ पे D1 ही हम केवल काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे एक्सपेंशन की बात होती तो हम D1 और D2 से एरिया मेज़र करते। ठीक है, 15 mm है। ठीक है, इस पाइप का डाया है 15 mm और इस पाइप का डाया है 25 mm। ठीक है, अब आइए इसकी हम फुल कैलकुलेशन की बात करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कैसे हम रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं, इसको हम निकालते हैं। इससे पहले हमने क्या किया कि R1 को सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। R2 को भी हमने वही काम किया, 4 सेंटीमीटर था, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। H1 हमने फाइंड आउट किया था 1.7 सेंटीमीटर था, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और 2 सेंटीमीटर H2 था, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R1 की वैल्यू हमको सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। R2 की वैल्यू हमको सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि 15 सेकंड के लिए हमने क्या कहते हैं टैंक को फिलअप किया था, तो 15 सेकंड T की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, H1 हमने निकाला 1.7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.17 मीटर, और 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, D1 और D2 की वैल्यू हमको गिवन होती है, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वैल्यू वो एल्बो के लिए निकाल रहे हैं, तो एल्बो में केवल D1 ही हम काउंट करेंगे, D2 को यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जो पाइप का डाया है वो क्या है, सेम है। अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R का फार्मूला होता है R1 माइनस R2 अपॉन 100, क्योंकि मीटर में पहले से हमने कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड अब नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 0.4 माइनस 0.1 मीटर इक्वल टू आ जाएगा 0.3 मीटर। तो R की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं स्मॉल HL। HL इक्वल टू हो जाएगा H1 माइनस H2 अपॉन 100, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हम मीटर में निकाल चुके हैं, तो डिवाइडेड 100 करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे H1 की वैल्यू हो जाएगी 0.17 माइनस
0.02 मीटर। तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। तो HL की वैल्यू हो जाएगी 0.17 माइनस 0.2 मीटर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 मीटर। यहाँ से हमको HL की वैल्यू भी मिल गई। इन सब वैल्यू को हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारा कैपिटल HL का फार्मूला होता है KL माइनस V²/2G इन एल्बो के केस में। एल्बो के केस में केवल V की वैल्यू हम डायरेक्टली रखेंगे, ठीक। क्योंकि हम जो हेड लॉस है उसको निकालने का फार्मूला हमको दिया हुआ है KL V²/2G, ठीक है। अब यहाँ से हमको KL निकालना है, तो KL निकालने का फार्मूला होता है 2G HL/V²। ये होता है सडन कंस्ट्रक्शन के केस में, बेंड के केस में, एल्बो के केस में और बाल वॉल्व के केस में। क्योंकि एल्बो अभी हमको फाइंड आउट करना है। एल्बो में हमने इनलेट और दोनों इनलेट हमने एल्बो का चूज़ किया था, वो निकालना एल्बो के लिए है। HL अभी हम जस्ट कुछ देर पहले हम फाइंड आउट किए हैं। HL की वैल्यू हमको मिल गई थी 0.15 मीटर। G की वैल्यू हमको गिवन है 9.81 मीटर, लेकिन V की वैल्यू हमको गिवन नहीं है और हमको पता भी नहीं है। तो अब V को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है Q/A। Q = होता है A × V, और यहाँ से अगर V निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q/A। इसी को हम फाइंड आउट करना, क्योंकि Q भी हमको नहीं, एरिया तो हमको निकल जाएगा π/4 और हमको डाया पाइप दिया हुआ है। डाया पाइप कितना दिया हुआ था? 0.15 स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने के बाद हमको एरिया तो मिल चुका है, लेकिन अभी हमको Q फाइंड आउट नहीं हुआ है। Q का फार्मूला होता है A × R/T। R की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। T हमने 15 सेकंड तक का यूज़ किया था, तो मतलब वो जो T की वैल्यू आई थी वो 15 सेकंड के लिए हमने टैंक फिलअप किया था। A है, ये टैंक का एरिया है, टैंक एरिया है, ये हमको गिवन है। टैंक जो गिवन हमको है वो है 0.09 मीटर स्क्वायर। जो जिस टैंक में हम पानी अभी फिलअप कर रहे थे उस टैंक का एरिया इतना गिवन है हमको। T हमने 15 सेकंड के लिए उसको दोबारा फिलअप किया था R2 की वैल्यू लेने के लिए, और R1 और R2 से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे A × R/T। इसमें पुट कीजिए, A की वैल्यू हो जाएगी 0.09 इंटू R की वैल्यू हो गई 0.03/T हो गया 15 सेकंड। अब यहाँ से हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट 0.001018 मीटर क्यूब पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू, ठीक है। अब हम इस Q को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो V की वैल्यू मिल जाएगी। V = हो जाएगा Q/A। Q की वैल्यू हमको दी हुई है 0.00018 एरिया हमको दिया हुआ है, अभी दिया नहीं हुआ, हमने फाइंड आउट किया है 0.000166। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? V = 1.019 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इस V की वैल्यू हमको मिल चुकी है। इस V की वैल्यू को उठा के यहाँ पे KL में रख देंगे तो हमको KL ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे रख देंगे क्योंकि हमको HL दिया हुआ है, G दिया हुआ है, केवल V हमको फाइंड आउट करना था तो हमने V फाइंड आउट कर लिया है। अब इसको यहाँ पे पुट करके चेक करते हैं कि KL की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ से KL बराबर हो जाएगा 2G HL/V²। HL की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट किए थे, HL की वैल्यू हो जाएगी 0.15। G की वैल्यू हमको पता है 9.81। V की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट किए, इसको भी पुट कर देंगे और हमको KL की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। KL की वैल्यू मिल जाएगी 2.888। अब इसको हम
HL के फार्मूले में पुट करके हेड लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ से HL का फार्मूला हो जाएगा KL V²/2G। ठीक है, KL की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट किए हैं 2.8888 इंटू V की वैल्यू इसके पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं, G की वैल्यू 9.81 होती है। तो इसको पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1.019 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। ठीक है, HL की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.1524। ये हमारा हेड लॉस ड्यू टू बेंड निकल कर आया है। तो इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और हम आपको और भी एक्सपेरिमेंट जो हाइड्रोलिक्स के हैं डिप्लोमा के, वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप करवाते रहेंगे। तो फॉलो एक्सपेरिमेंट और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट के जरिए हमको दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।